वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियाजी ने इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने कहा कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें, कम उम्र बच्चों को पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी से बचाने और मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफती समेत दीगर तमाम तर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा। जिला नारोवाल में इंसदादे पोलियो 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिले भर में 3,70,916 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला भर में 1,292 टीमें फराइज सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिकार शरासी ने सिटी डिस्पेंसरी खानेवाल सीओ हेल्थ दफातर कॉम्प्लेक्स में बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आमिर से। जी आगाह कीजिएगा। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं और बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचाएं। डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिकार शराजी ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का मुकम्मल तौर से आगाज़ कर दिया। तो इसी पे बात कर लेना। डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिकार शराजी से बताएगा पोलियो मुहिम का आपने आगाज़ किया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हिदायत के ऊपर आज ज़िला खानेवाल में भी जो है पोलियो की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये 16 से 20 जनवरी तक ये कैंपेन चलेगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और डोर टू डोर ये जो है जाकर बच्चों को 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसमें हमारे जो ज़िले का टारगेट है वो दैट इज़ अराउंड 5,96,796 बच्चे जो हैं और हमारी तकरीबन कोई अराउंड 2500 टीम्स हैं जो मुख्तलिफ ये डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल में पहले भी कभी भी कोई केस इस तरह नहीं आया, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 100% टारगेट अचीव करें। तो ये बताएगा अगर कोई वालिदैन जो बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करता है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल की हिस्ट्री में कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हमें आया कि हमें उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लें या कोई उस तरह जिस तरह हमें हुकूमत की हिदायत होती हैं। लेकिन हमारा यही होता है कि जहाँ हेल्थ वाले हैं वो जाकर उनसे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं जाकर सीओ हेल्थ वगैरह जाकर ख़ुद उनसे जब बात करते हैं तो वो कन्विंस हो जाते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो फिर हम एसीज़ को भेजते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़े और हमें उम्मीद है कि इस बार भी ये स्मूथ इवेंट रहेगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिकार शराजी का यही कहना था कि वालिदैन को हिदायत दी जाती है कि 2 कतरे पिलाएं और बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचाएं। जी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा ने खानका डोगरा में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। खानका डोगरा में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम की निगरानी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा कर रहे हैं। डॉक्टर एजाज ने पोलियो मुहिम के हवाले से अपने बयान में कहा कि वालिदैन से गुजारिश है कि अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाने में अपना किरदार अदा करें। और यहाँ आपको बताएं कि मंडी भाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर नसीम अली खान ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिले में 2,25,428 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। उनका कहना था कि पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सबका असल हदफ है। जिले के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने कहा कि जिला मंडी भाउद्दीन में 16 से 20 जनवरी तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 2,25,428 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे और पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक मौसमी मर्ज से महफूज रख सकें। मुल्क भर की तरह तलंबा में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से। जी राना, आगाह कीजिएगा। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं और हमेशा के लिए बच्चों को माजूरी से बचाएं। पंजाब भर की तरह तलंबा में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मेरे साथ इसमें मौजूद है डॉक्टर अहमद नवाज। आइए इनसे जानते हैं कि बच्चों पोलियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, पंजाब भर की तरफ तुलंबा में भी पोलियो की कैंपेन का आगाज़ शुरू हो गया है। हमने इस दफ़ा 5,000 से ऊपर तुलंबा में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं और इस कैंपेन की ख़ास बात यह है कि इसमें पोलियो के कतरों के साथ विटामिन A के ड्रॉप्स भी दिए जाएंगे और कोरोना के SOPs को भी हमारी टीमें फॉलो करेंगी। और वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कतरे पिलवाएँ और हमें हमारी टीमों का साथ दें ताकि हम इस मूजी बीमारी से जान छुड़ाने का मौका हासिल कर सकें।
जी बिल्कुल, डॉक्टर आसिफ इमाम साहब हमारे से मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये बच्चों को क्या पैगाम चाहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं पोलियो मुहिम के आगाज़ से। जी हमारी ये 16 से 20 दिसंबर तक कैंपेन जारी रहेगी। हमारी टीमें घर घर जाके बच्चों को वैक्सीनेट करेंगी और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, इस कैंपेन की जो अहम बात है, इसमें हम विटामिन ए के कैप्सूल भी दे रहे हैं और साथ में हमारी टीम्स कोविड-19 के SOPs को भी फॉलो कर रही हैं। जी बिल्कुल, जब हमारे डॉक्टर साहबान से बात हुई तो उनका भी यही कहना कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और हमेशा की माजूरी से बचाएं। जी मीरपुर खास ग्रैंड अलायंस के जानिब से रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ पोलियो मुहिम का बाइकआउट करके एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल अहदेदारान का कहना था कि मुलाजमीन को हेल्थ अलाउंस न मिलने के खिलाफ आज पोलियो मुहिम का बाइकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। हमारे मुतालबे जायज़ मुतालबात हैं जिनको पूरा करने के 2 माह कबल भी एहतजाजी मुहिम शुरू की गई थी, मगर सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया था। उन्होंने कहा कि दोबारा एहतजाज का सिलसिला सिंध हुकूमत की नज़रअंदाज करने पर शुरू किया गया। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में डेमोक्रेटिक लॉयर्स अलायंस के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना काशिफ खान 376 वोट लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में सालाना इंतखाबात के सिलसिले में डेमोक्रेटिक लॉयर अलायंस के जो है राना काशिफ साहब भारी अक्सरियत से जो है जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी राना काशिफ साहब मातेगा। आज जो है भारी अक्सरियत से कामयाब हो, क्या पैगाम देने, क्या कोशिश का क्या इजाज़ है? हर साल इलेक्शन होते हैं और कोई जीतता है कोई हारता है। मैं ये समझता हूँ कि बार ने मुझ पर एतमाद किया बतौर जनरल सेक्रेटरी और मुझे मुंतखब किया है भारी अक्सरियत के साथ। इंशाल्लाह ताला मैं जो वादे करके बार में आया हूँ, जिन वादों पे मैंने वोट दिए हैं, इंशाल्लाह ताला नौजवान वकला के लिए, लेडीज़ वकला के लिए बार की मुकम्मल नुमाइंदगी करूँगा। इंशाल्लाह ताला अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर हम जुडिशरी के साथ भी बराबर ताल्लुकात रखेंगे। इंशाल्लाह ताला जो मामलात भी होंगे बार के वो मेरिट पे तय करेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल जैसे कि गुफ्तगू सुनील का यही कहना था कि नौजवान वकला का साथ देंगे और इसी तरह जो है इन्हें साथ लेकर चलेंगे। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाब का मार्का सिविल इत्तेहाद गन शक्कर अलायंस से भारी अक्सरियत से अपने नाम कर लिया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मार्का सिविल इत्तेहाद गन शक्कर अलायंस के मुतफ़िका उम्मीदवार मोहम्मद अहमद पट्टू के पूरे ग्रुप ने भारी अक्सरियत से अपने नाम कर लिया। वकला का कहना है कि लीडर रहमानुल्लाह की मेहनत का नतीजा है। राव रहमानुल्लाह खान की क़यादत में मिलजुल कर इसी तरह अपने ग्रुप को कामयाब करवाते रहेंगे। 9 मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान कैसर अब्बास खटक एडवोकेट की हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। जी मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, जहाँ पर सालाना इलेक्शन में कैसर अब्बास खटक साहब जीत गए हैं। उनसे जानेंगे कि वो इस मौके पर क्या पैगाम देंगे और वकला के लिए उनकी क्या तरजीहात होंगी। इंशाल्लाह ताला मेरी वकला के लिए तरजीहात यही हैं कि वकला की रिस्पेक्ट और आनर के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इसी तरह नौजवान वकला के चैम्बर्स के मसाइल और उनके रोज़गार के लिए लोकल कमीशन और बाकी जो जितने भी इदारे हैं, जितने इदारों में मैं कोशिश करूंगा उनकी लीगल एडवाइजरी के लिए जो है इंतज़ाम कराने की कोशिश करूंगा। और वकला कॉलोनी जो है कल केस लगा हुआ है, मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि वो आज मैं जीत की खबर आपने मुझे दी है, कल मैं वकला कॉलोनी की खबर आपको दूंगा अगर केस कल जो है हमारा समाप्त हो गया तो। थैंक यू वेरी मच। जी इनका कहना था कि वकला कॉलोनी मेरा और इसी तरह चैम्बर का असूल मेरा मेन तरजीहात हैं, इसके हल के लिए मैं दिन रात कोशिश करूंगा और सबसे बड़ी बात वकला की इज्जत में इजाफे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। गुजरा शाह मुकीम में दीपालपुर तहसील बादर दीपालपुर के इलेक्शन मुकम्मल का कांटेदार मुकाबले के बाद सदर बार के उम्मीदवार मियां मंजूर अहमद रेहान कामयाब हो गए हैं। मियां मंजूर अहमद रेहान 521 वोट लेकर सदर बार मुंतखब हो गए, जबकि मद्दे मुकाबले उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा मुगल 443 वोट, मुदस्सिर शमसाद 157 वोट हासिल कर सके। जनरल सेक्रेटरी बार के उम्मीदवार मियां सज्जाद खान वट्टू 557 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मद्दे मुकाबले गुलाम कादिर झंझुआ 550 वोट हासिल कर सके। नायब सदर के उम्मीदवार शाहिद हसन
हसन कम्बो 834 वोट लेकर कामयाब, जबकि मद्दे मुकाबिल आफ्ताब ताहिर जट 271 वोट हासिल कर सके। जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार अमानत अली खोकर 400 वोट लेकर कामयाब, जबकि मद्दे मुकाबिल वहीद अहमद वागरा 371, बाबर लतीफ राजा 352 वोट हासिल कर सके। फाइनेंस सेक्रेटरी कैसर मुख्तार 572 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि मद्दे मुकाबिल नायरा रशीद 571 वोट हासिल कर सकी। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों के ढोल के थाप पर भंगड़े और मिठाइयां तकसीम की गईं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में परवेज आबिद हरल एडवोकेट सदर और हाफिज वजीर अली मलिक एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। दीगर कामयाब होने वाले उम्मीदवारान में सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर अली रजा शाहनवाज एडवोकेट, नायब सदर की नशिस्त पर मलिक निसार अहमद एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी नशिस्त पर AG सुहेल नूर, फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर यासीन अहमद चहल, लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त बख्तावर बट, जबकि ऑडिटर की नशिस्त पर आसिम मंजूर वर्क एडवोकेट्स कामयाब करार पाए हैं। सीनियर कानूनदान गुलाम दस्तगीर ओलख, सैयद हसन बहादुर अली एडवोकेट हाईकोर्ट और अब्दुल वहाब डार एडवोकेट ने अपने एक मुश्तरका बयान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उबाड़ों में महंगाई निजात मार्च किया गया। रैली की सदारत TLP उबाड़ों के अमीर हजरत मौलाना हाफिज कारीउल्लाह जावेजो हुसैनी, नायब अमीर कादरी दिलशाद अहमद, नाज़िम आला अताउल्लाह कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गरीब आवाम के लिए निकले हैं। गरीब आवाम को आटा नहीं दिया जा रहा। उबाड़ों में आटा नायाब हो गया है। सिंध हुकूमत को गरीब आवाम की कोई परवाह नहीं। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत परेशान है। गरीब आवाम पर इतना बड़ा बोझ और टैक्सेस लगाया गया है, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। हम सिंध हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि गरीब आवाम पर तवज्जो दें। महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम, अपनी औरतें, मर्द और बच्चे भूख की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर आटे का बहरान खत्म नहीं किया गया तो हम एहतजाज करके रोड रास्ते बंद कर देंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मीटिंग ज़ेरे सदारत असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की ज़ेरे सदारत मुनाकिद की गई, जिसमें आटा और खाद माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखने के अहकाम दिए गए। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ऑफिस में। यहाँ पर जो है शोरकोट में जो गुज़िश्ता दिनों से आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार किए हुए था, इसी तरह जो महंगाई के हवाले से लोगों की शिकायत थी, तो असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की है। उनको सख्ती से हदायत की हैं कि जो आटे का बहरान है इसको फिलफौर जो है कंट्रोल किया जाए। इसी तरह जो महंगाई, जो खुद साख्ता महंगाई दुकानदारों ने कर रखी है, उस हवाले से जो है कंट्रोल किया जाए। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से जानते हैं वो हमें क्या बताएंगे। बिल्कुल, तहसील शोरकोट में आटे की कुछ शिकायत आ रही थी कि सप्लाई में कमी है, तो फिर हुकूमत पंजाब की हिदायत पे जो डेली हमारा 3300 बैग था उसको बढ़ा के 4200 कर दिया गया। और कुल हमारी तहसील में 55 ऐसे मुकामात हैं, दुकानदार हज़रात, जहाँ पे आटे की सप्लाई होती है। आज की मीटिंग का मेन फोकस यही था कि उन दुकानदारों को चेक किया जाए, सेल का रिकॉर्ड चेक किया जाए। आज की मीटिंग में फूड इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। उनको हिदायत की गई है कि सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, किस तरह की खुर्द-बुर्द को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सेकेंडली जो क्रॉस चेक के लिए हमारे पास जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान फील्ड में जाएंगे, जाके सेल का रिकॉर्ड चेक करेंगे, उस बात को इंश्योर करेंगे कि आम पब्लिक को जो आटा है वो 650 रुपये जो 48 है उस पर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और तहसील में आटे की वाफर मकदार मौजूद है। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की बात सुनी है कि आटे की एक तो हमने मकदार भी बढ़ाई है, दूसरा जो खुद साख्ता महंगाई की हुई है उसको भी कंट्रोल करने के लिए खुसूसी हदायत दे दी गई हैं। जी, और यहाँ आपको बताएं कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के बायस आम आदमी परेशान होकर रह गए। महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम दुहाइयाँ देने पर मजबूर हो गई है। दिन ब दिन ये बढ़ती महंगाई है जिसके बायस आवाम का कहना है कि जल्द अज जल्द इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आवाम की 2 वक्त की रोटी का वसूल भी मुश्किल हो जाएगा। हुनाबाद में हालिया महंगाई की लहर में एशिया खुर्दोनोश फल और सब्जियां सब ज्यादा महंगी हुई हैं, जिससे आम और मतवसत तबका ज्यादा मुतासर हुआ है। आटा, दालें, घी, सब्जी और फल रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी हैं, जो कि मतवसत तबके की पहुंच से ही बाहर हो रही हैं। भारत से तिजारत बंद होने की वजह से भी कीमतों पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले चंद माह से मुल्क भर में सप्लाई कम होने की वजह से मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
नया साल शुरू होते ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। रोज़मर्रा की खाने पीने की एशिया कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्ज़ी, फल, फ्रूट और घी, चीनी समेत दालों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लिहाजा आला काम से अपील की जाती है कि इनको कंट्रोल किया जाए। शहरियों का कहना है रेट लिस्टों पर अमल दरामद करवाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल नजर आ रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से भी जखीरा अंदोजी और नजायज मुनाफाखोरी भी अरूज पर है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। कशमोर वार्ड नंबर 1 गांव वरियो माची इस जदीद दौर में भी मीठे पानी की सहूलत से महरूम है। रोड और दीगर बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कशमोर के करीब गांव वरियो माची में। ये गांव वरियो माची अंग्रेज के दौर से बसने वाला गांव है, लेकिन इस गांव में बिजली, पानी, गैस और सड़कों की जो है फुकदान है, जिसके बायस यहाँ के इलाका मकीन दूर दराज से मीठा पानी भरकर लाते हैं। मीठा पानी एक अल्लाह ताला की नेमत है। गांव वरियो माची के जो इलाका मकीन है वो उस नेमत से महरूम है। मजीद उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर इधर कोई भी सहूलत नहीं है, मेन काम जो है पानी का है हमारे पास। हम जब ये कड़वे पानी के साथ नहाते हैं तो ये आंखों को नुकसान देता है। हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, दवाई वगैरह कराते हैं। पानी इतना मीठा हमसे दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है ना, हमारे बच्चे जाते हैं जो भी खड़े हैं ये सारे उधर से पानी भर के आते हैं। बहुत तकलीफ है। हमने बहुत दफा एप्लीकेशन दिया है एमपीओ को, मिनिस्टरों को, इधर आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है, मेन हमारा मुतालबा ये, हमें पानी मीठा मिलना चाहिए। मीठा पानी हो, वाटर सप्लाई हो, जो पानी जो आया है, और रोड वगैरह भी नहीं है, गैस भी नहीं, कोई भी हमें सहूलत नहीं है। हम अपील करते हैं कि खुदा को माने, ये मिनिस्टर जो है हमारे साथ सच्चाई करे, हमें पानी मीठा दें। दुखिया हो ना सके, गैस ना पानी ना रोड, असा मुल्क जो पानी भरे पींदा पे हो। असा जा वडा मरी खपी भी ये थी पानी गेला नमक घणे जो मिलदो आहे? 1 किलो गेला मिलदो 20 रुपया। अच्छा, का तू भरे आया हो ये पानी है? ये पानी आ शाही को और पट खड़िया लेके पट्टा और भरी ना पानी ऐसा नंदा मुतालबा तमाजो हुकूमत है ना। छा मुतालबा तमाजो? असा के गैस, पानी और रोड असा मुतालबा इहो है। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बातचीत सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा गांव कशमोर शहर से ना तो किसी कच्चे के इलाके में है और ना ही किसी देहात में है। टाउन कमेटी कशमोर वार्ड नंबर 1 में आता है ये गांव, लेकिन हमारे पास किसी किस्म की कोई सहूलियत मुयसर नहीं है। उन्होंने हुकूमत वक्त बिन खसूस सिंध गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर कशमोर और कशमोर के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि फिलफौर हमें मीठा पानी, सड़कें और गैस मुयसर की जाए। जी, मीरपुर खास में तहरीक लब्बाइक और ह्यूमन राइट्स तंजीम की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मीरपुर खास प्रेस क्लब पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए तहरीक लब्बाइक ह्यूमन राइट्स के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने माओ बहनों को आटे के लिए जलील और ख्वार किया हुआ है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर मर रहा है। रोटी के उसूल के लिए अवाम जान देने के दर पे है। उनका कहना था कि मुल्क में महंगाई के सबब बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे अवाम का जीना मुहाल हो गया है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का से, जहाँ एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत पैसों के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन का निजी बैंक के बाहर रश ट्रैफिक को मुतासिर करने लगा है। ट्रैफिक जाम रहने लगा है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज घंटों घंटों फंस कर रह जाती हैं। इस वक्त हसनैन खानद्रेन बैंक के सामने शहरियों के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलातों से जान लेते हैं। जी आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद सामने यहाँ पर जो है खवातीन जो है वो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जो है एटीएम से जो है अपने पैसों के हसूल के लिए आई हुई है। यहाँ पर जो है ट्रैफिक घंटों जाम रहती है और यहाँ पर जो है एम्बुलेंस घंटों घंटों फंस जाती है। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शहरी मौजूद है, मस्जिद उनसे जाते हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पर रश होने की वजह से जो है क्या परेशानी होती है? कि इधर रश होने की वजह से एम्बुलेंस जो आते हैं उसको भी बड़ा परेशानी होती है। दूसरा बात है कि जो हमारा मार्केट वाला है इसको भी बहुत परेशानी होती है। हमारा हुकूमत की मुतालिब है कि आप मेहरबानी करके कोई सेंटर दूसरा जगह खोल दिया, दूसरा सेंटर दे देना है।
जी जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, वो परेशान दिखाई देते हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। हमारे जो कारोबार हैं वो मुतासर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है एम्बुलेंसेज वो घंटों घंटों जो है ट्रैफिक जाम रहने की वजह से जो है फंस जाती हैं, परेशानी होती है, मरीजों को भी जो है परेशानी होती है। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और ये ATM जो कनेक्ट है इसको जो है किसी दूसरी जगह पे भी या दूसरे जो है किसी बैंक के साथ भी जो है कनेक्ट किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है 7,000 के हसूल के लिए आने वाली खवातीन और शहरियों को जो है परेशानी का सामना ना हो। जी चिन्योट में 5वीं सालाना कॉन्वोकेशन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में पंजाब के कल्चर और देसी खानों के अलावा किन्नू के मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल लगाए गए। चिन्योट के इलाके मोहसिनाबाद में 5वें सालाना किन्नू फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का इब्तिदा बैरून ममालिक से आए मेहमानों ने किया। फेस्टिवल में रंगारंग सकाफती कल्चर, देसी खानों के अलावा पंजाब के कल्चर को उजागर किया गया। किन्नू के आलमी दिन के मौके पर किन्नू के मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल लगाए गए। फेस्टिवल में अवामी नुमाइंदों के अलावा बैरून ममालिक और दीगर शहरों से भी मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फेस्टिवल में आए शुरका ने फेस्टिवल को भरपूर इंजॉय किया। जतोई में 22 जमादियुसानी यौम वफात सैयदना सिद्दीक अकबर की याद में एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में अहले हदीस, बरेलवी और देवबंद मसलक के उलमा और अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का एहतमाम अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से कारी मोहम्मद बिलाल की सरपरस्ती में किया गया। रैली में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों ने भरपूर शिरकत की, जिसमें मौलाना मोहम्मद तैयब, साबिक कौंसलर राना इकबाल शाकिर, मेंबरान अमन कमेटी राव गुलजार अहमद, नवीद फरीदी और दीगर सियासी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने खिताब करते हुए शान हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान की। आपकी इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियों को सराहा गया। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती, रिश्तेदारी, कुर्बत और अहले बैत से मोहब्बत के वाक़यात बयान करते हुए मुतालबा किया है कि खलीफा बिलफसल सैयदना सिद्दीक अकबर जैसी अजीम हस्ती समेत खुलफाए राशिदीन के अयाम सरकारी सतह पर मनाए जाएं और इन दिनों में मुल्क भर में आम तातील का ऐलान भी किया जाए। रैली का आगाज चौक फारूक आजम से किया गया, जो कलमा चौक, नूरिया फरीदिया चौक, उस्मान गनी चौक और अबू सुफियान चौक से होती हुई प्रेस क्लब जतोई के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कोटद्दू दायरा दीन पना में पहली बार सकाफती मेला सज गया। लकी रानी सर्कस की धूम मच गई। शहरियों के मेले के बारे में क्या तासुरात हैं, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कोटद्दू से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद याकूब से। जी आगाह कीजिएगा। आज शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू के इलाका दायरा दीन पना में। जिंदगी में पहली मरतबा दायरा दीन पना में लकी रानी सर्कस का इनकाद किया गया है। इस वक्त स्कूल के जो सैकड़ों बच्चे हैं, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई है उन्होंने लकी रानी सर्कस की तरफ रुख कर लिया है। आज इसका पहला जो है शो शुरू होगा। इस वक्त स्कूल के जो बच्चे वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप बताइएगा कि दायरा दीन पना में लकी रानी सर्कस का पहली जिंदगी में पहली मरतबा ये शो शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़खर अब्बास। दायरा दीन पनाह में पहली ही मरतबा लकी सर्कस का शो शुरू हो रहा है। इधर हमारे हाई स्कूल दायरा दीन पनाह का सारे बच्चे स्टूडेंट इधर इकट्ठे हैं और दोस्त अभी 3, 3:30 या 3 बजे ये शो शुरू होगा और हम सब मिलकर ये शो देखें। हमें बहुत ही खुशी है इधर दायरा दीन पनाह में पहली मरतबा शो देखकर। ये ज़िंदगी में पहली मरतबा हमें ये मौका मिल रहा है शो को देखने का और बाकी इंतखाब आप हमारे सब बच्चों से कर लीजिए। जी, जैसा कि आपने सुना है स्कूल के बच्चे से इनका यही कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में पहली मरतबा लकी रानी सर्कस का यहाँ पर इनकाद किया गया है। हमें बहुत खुशी है। हम दिल की गहराई से लकी रानी सर्कस वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हम आगे भी देखते रहेंगे और जो दोस्त यहाँ पर आना चाहें वो बाखुशी आ सकते हैं। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे शेखुपुरा से, जिसके इलाके जमील टाउन में 6 तालिब इल्मों से डकैती के दौरान हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं ने 74,000 रुपए, कौमी शनाख्ती 2 कार्ड्स और कीमती मोबाइल फोन भी छीन लिए हैं।
थाना सिटी डिवीजन पुलिस के खिलाफ तालिब इल्मों ने नाराबाजी की। लुटने वालों के सहाफी राना आफ्ताब का बेटा भी शामिल था। तालिब इल्मों ने हाथों में स्कूल बैग उठाकर डीपीओ शेखुपुरा नवीद इरशाद से डकैती चोरी की रोकथाम और माल मुशर्रका की बरामदगी का मुतालबा किया। आरिफवाला में भट्टा मालिक के घर डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 30 साला खातून जाँ बहक हो गई हैं। आरिफवाला के गांव 50 ईबी में भट्टा मालिक के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और 8 लाख रुपए नकदी और 7 तोले तलाई ज़ेवरात लूट लिए। मज़ाहमत करने पर भट्टा डाकुओं ने गोलियां मारकर 30 साला खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज करते हुए खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कानपुर थाना सदर की हुदूद मौजा कोटला पठान में पुलिस मुकाबला 2 डाकू जाँ बहक और बाकी 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। खानपुर थाना सदर की हुदूद जाहिर पीर रोड से 4 के करीब डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। इतला पर थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस और सदर पुलिस ने डाकुओं की डकैती के बाद फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस की भारी नफरी के हमरा डाकुओं का ताकुब किया। कोटला पठान के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं में फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं के 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शहरी से छीना गया मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। हलाक डाकुओं की शनाख्त जाहिद गोपांग और जफरी चांडिया के नामों से हुई है। जांच पड़ताल पर हलाक होने वाले डाकुओं चोरी डकैती समेत संगीन मुकदमात की रिकॉर्ड याफ्ता है। झंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी के अहकामात पर सरकारी आयदा की जखीरा अंदोजी और खुर्द-बुर्द करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने पुलिस के हमरा छापा मारकर जखीरा किया गया। सब्सिडाइज आटा कब्जे में ले लिया गया। दुकानदार होटल का मुलाजिम मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। दुकानदार सब्सिडाइज आटा जखीरा करके होटल को महंगे दामों फरोख्त कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर झंग अरशद का कहना है कि सरकारी आटे की खुर्द-बुर्द करने और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले में सरकारी आटा वाफिर मिकदार में शहरियों को दस्तयाब है। डिप्टी डायरेक्टर राजनपुर शाजिया नवाज ने चार्ज संभाल लिया। मुलाजमीन की तरफ से गुलदस्ते भी पेश किए गए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी सईद खान। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शाजिया नवाज ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे शाजिया नवाज साहब दफ्तर तशरीफ लाई तो बाकायदा तौर पर इन पर फूल की पत्तियां नछावर की गई। इनको मुलाजमीन की तरफ से गुलदस्ते भी पेश किए गए, मिठाई तकसीम की गई। शाजिया नवाज साहब का अपने मुलाजमीन से कहना था कि मेरी अवलीन तरजीह होगी कि जो मेरी ड्यूटी है इसको आसान तरीके से निभा सकूं। ट्रांसफर पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा है। मेरी ख्वाहिश होगी कि तमाम निज़ामी अमूर आसान तरीके से चलते रहें। याद रहे साहब का डिप्टी डायरेक्टर तमीन अलदशात पर सिला मुतासरीन के फंड में बड़े पैमाने पर घपले सामने आए थे, जिसकी वजह से इसका तबादला कर दिया गया है। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। साहिवाल में सहाफी की मोटरसाइकिल चोरी करने वाला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का साबिक मुलाजिम निकला। निजी चैनल के सहाफी अब्दुल रऊफ की मोटरसाइकिल जो कि तकरीबन 2 माह कबल चोरी हो गई थी, मुसलसल दरियाफ्त पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साबिक एहलकार से बरामद कर ली गई। अता मोहम्मद से गिरफ्तारी के बाद मजीद 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम आदि मुजरिम है, जिसने रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र में भी रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट डॉक्टर एम.बी. राजाधारी जो की जेर सदार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेहत और तालीम के शोबों की जारी तमाम तरक्याती स्कीमों के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट डॉक्टर एम.बी. राजा ने कहा कि DHQ अस्पताल उमरकोट की नई तामीर शुदा इमारत के काम का मुकम्मल जायजा लेने और काम के मयार को जांचने के लिए एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर उमरकोट प्रोविंशियल बिल्डिंग और MSDHQ के हुकाम पर मुश्तरका तौर पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट करें। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर पथोरो और मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि इस स्कीम की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर उन्होंने एक्सीएन एजुकेशन वर्क्स विशाल को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि जो भी स्कीमें मुकम्मल हो, ठेकेदारों को बिलों की अदायगी से कबल इन स्कीमों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाए। इस मौके पर इजलास में DHO हेल्थ डॉक्टर फरीद अहमद, MS सिविल अस्पताल उमरकोट XN बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विस अब्दुल कयूम प्रोविंशियल बिल्डिंग के अफसरान, MS पथोरो और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की।
सिंध हुकूमत की जानिब से मुकामी इदारों में ट्रांसजेंडर को कोटा देने के काउंसिल और मखसूस नशिस्त देने के फैसले पर सूबे समेत लाड़काना के ट्रांसजेंडर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रांसजेंडर बिल 2022 की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें मकानी इदारों में काउंसलर्स के लिए मखसूस नशस्तें रखने की हिदायत जारी की गई है। वही काबीना के मुताबिक ये मखसूस नशस्तें 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होंगी, जिनमें औरतें, नौजवान, मजदूर, गैर मुस्लिम, स्पेशल पर्सन और ट्रांसजेंडर्स शामिल होंगे। इस मौके पर ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए जिदोजहद करने वाले लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले ट्रांसजेंडर रहनुमा सिमरन खान ने मेट्रो वन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हम यही उम्मीद करते हैं कि लाड़काना के जितने ख्वाजा सरा हैं, मेरे ख्याल में लाड़काना में तकरीबन 300 ख्वाजा सरा होंगे, उनको भी ये मौका दिया जा रहा है कि ताकि हम आम जो जितनी जनरल पॉपुलेशन है उन लोगों के साथ खड़े हों, वोट दे सकते हैं, हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। सिमरन खान ने खुशी का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और ट्रांसजेंडर्स के लिए उठाए गए इस इक़दाम को सराहा। हम जैसे लोगों के लिए जो सदियों सालों से पिसते आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम सिंध गवर्नमेंट के बहुत जो है ना शुक्रगुजार हैं कि हमारे कम्युनिटी वालों को भी उन्होंने इन किया है कि इनके लिए एक सीट रिजर्व की है, ये अच्छी बात है। लाड़काना में इस वक्त 300 रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर हैं। इस बिल के मंजूर होने से ट्रांसजेंडर्स के मुख्तलिफ मसाइल, जिनमें शनाख्ती कार्ड का अजरा, सरकारी नौकरियों में मखसूस कोटा, सेहत व तालीम व तरबियत और दीगर मसाइल हल करवाने में मौसर साबित होंगे। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो वन न्यूज, लाड़काना। अगोकी पुलिस ने मुल्जिमान से मनशियात और नाजायज असलहा जबकि बेवा मां को तशद्दुद का निशाना बनाने पर बेटे के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान से। जी आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, सदर सर्कल के अहम थाना अगोकी के SHO राजा मोहम्मद हमाद और इनकी टीम की जानिब से नाजायज असला और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला कामयाबी से जारी है, जिसमें गुज़श्ता रोज मुल्ज़म सजाद मसीह और अली कासिम से शराब जबकि मुल्ज़म कासिम वल्द शमीम से नाजायज पिस्टल बरामद करके मुकदमात का अंदराज कर लिया है, जबकि बूढ़ी वालदा पर तशद्दुद करने पर हकीकी बेटे और बहू पर पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमात का अंदराज किया गया, जबकि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। SHO अगोकी का कहना था कि अहलियान थाना अगोकी की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जिसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बूढ़े वालिदैन जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म करके अपनी औलाद को पाला है, इनकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और जब तक मैं थाना अगोकी में मौजूद हूँ, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसे नाफरमानों से आईनी हाथों से निपटा जाए। कैमरामैन शराज अहमद के साथ अली इमरान, मेट्रो वन न्यूज, अगोकी, सियालकोट। पीर महल मेन खीका टूबा रोड खस्ता हाली का शिकार है। पोली टूटने से जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रोनुमा होते हैं। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। पीर महल मेन खीखा टोबा रोड खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर 334 काबे के करीब पुली टूटने से जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसा रूनुमा होते हैं। ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर है। मेन रोड शहर पीर महल टोबा टेक्सिंग और मुख्तलिफ चक्कू को आपस में मिलाता है। खस्ता हाल रोड पर मुख्तलिफ हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। रोड बहुत गंदा होने की वजह से बहुत हादसा हो रहे हैं, जाने में बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से बच्चे साथ होते हैं। पिछले दिनों में आए दिनों में 2 जाने चले गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत गंदा रोड है। ये जो रोड है ना, इसका बड़ा खस्ता हालात है, इसके टूटा फूटा रोड है, सारे खड्डे हैं बहुत ज़्यादा और एक्सीडेंट का डेली मामूल पे इसका बायस बना हुआ है। लोग गिरते हैं, बच्चे लोगों के साथ होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो हमारा मुतालबा है कि ये रोड जो है ना, ये रिपेयर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जगह जगह रोड खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से रोड पर हादसा की शरह में इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रोड को जल्द अज जल्द मरम्मत किया जाए ताकि मजीद जानलेवा हादसा से बचाया जा सके। कैमरामैन राना मोहम्मद कासिम के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। और यहाँ आपको बताएंगे इत्तेहाद टाउन फेज 1 रेवन रोड पर मैकडॉनल्ड के 78वें गोल्ड स्टैंडर्ड ड्राइव थ्रू आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। यूनियन डेवलपर्स और मैकडॉनल्ड्स के ऑफिशियल्स और मैनेजमेंट की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में यूनियन डेवलपर्स की जानिब से नईम अहमद मलिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसीम खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद नदीम कासमी, जनरल मैनेजर
ऑपरेशंस उमर खान, जनरल मैनेजर सेल्स एंड रिकवरी अंबर मसूद बेग, जनरल मैनेजर मार्केटिंग मीडिया एंड ब्रांड ने शिरकत की, जबकि मैकडॉनल्ड्स की जानिब से आसिफ गफ्फार डायरेक्टर सप्लाई चेन एंड QA, जबकि आमिर मलिक डायरेक्टर ऑपरेशंस, उमर फारूक तौर डायरेक्टर डेवलपमेंट, रजा अली डायरेक्टर मार्केटिंग, फैसल कुरैशी नेशनल मैनेजर डेवलपमेंट ने शिरकत की। यूनियन डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव नईम अहमद मलिक ने कहा कि ये मैकडॉनल्ड 60 दिन से कम दिनों में तामीर किया गया है। इस मौके पर MPM मलिक जहीर अब्बास खोखर ने भी शिरकत की और आवाम को सेहतमंद तफरीही सहूलत की फराहमी के लिए यूनियन डेवलपर्स और मैकडॉनल्ड्स की काविश को सराहा। अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार प्रोग्राम के तहत ऐवान इकबाल लाहौर में 7वें अलखिदमत यूथ गैदरिंग का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर अलखिदमत फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान में सदर डॉक्टर पैलिथा माही पाला, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, नायब सदर एहसानुल्लाह वक्कास, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, सेक्रेटरी जनरल वक्कास जाफरी, मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर उमर सैफ और दीगर मेहमान करामी मौजूद थे। मुल्क भर की 20 जामियात के 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत की। 7वें अलखिदमत यूथ गैदरिंग का स्लोगन राह नूर था। इस साल मौसमियाती तब्दीलियों को खास तौर पर मौजू बनाया गया था। पाकिस्तान की नंबर 1 कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी लेपर्ड कुरियर सर्विसेज ने बेस्ट 3PLF दराज का एहसास हासिल किया है। तकरीब में दराज ने लेपर्ड कुरियर सर्विसेज को नवंबर और दिसंबर 2022 में फातेह करार दिया। दराज के मेगा इवेंट के दौरान लेपर्ड की टीम की साल के इख्तिताम में दराज 11-11 और दराज 12-12 में बेहतरीन सेल्स और शानदार कारकर्दगी के एतराफ में पेश किया गया। दराज के मैनेजिंग डायरेक्टर एहसान साया ने लेपर्ड कुरियर सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिजवान सादत को अवार्ड पेश किया। इस मौके पर ऑपरेशंस के VP मोहसिन अंसारी, कमर्शियल के VP जाहिद अली खोसा, ई कॉमर्स ऑपरेशंस के सरबरा अमार अनवर और ऑपरेशंस एक्सीलेंस के सीनियर मैनेजर हसन खुर्शीद भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान की नंबर 1 कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी लेपर्ड कुरियर सर्विसेज ने बेस्ट 3PLF दराज का एहसास हासिल किया। तकरीब में दराज ने लेपर्ड कुरियर सर्विसेज को नवंबर और दिसंबर 2022 में फातेह करार दिया। और यहाँ आपको बताएं कि क्राउन क्यू इंस्टीट्यूट के पहले कॉन्वोकेशन की तकरीब में कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। क्राउन क्यू इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालबात में सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात के अलावा उनके अहल खाना ने भी शिरकत की। कोर्स के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात को शील्ड भी दी गई। क्राउन क्यू इंस्टीट्यूट के रूह रवा अनवर कुरैशी का कहना था कि होटल मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेजुएशन सेरेमनी करी है, इसमें तकरीबन कोई 200 के करीब बच्चों ने पासिंग आउट करी थी। आज उनको डिग्री प्रोग्राम और सारी चीज़ों का इधर उनको अवार्ड दिया गया है और इस किस्म के इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेहतरी है कि बिजनेस में और साथ में जॉब की अपॉर्चुनिटी निकलना चाहिए रिस्पेक्टफुल। कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा का कहना था कि इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और इसमें काफ़ी कुछ सीखा। जो टेक्निकलिटीज़ थी, जो खाना तो बहरहाल सभी पकाते हैं, लेकिन जो उसमें टेक्निकल पॉइंट होता है वो हम उसको नहीं समझ सकती थी, जबकि मैं शुरू से खाना पकाती हूँ, घर में पकाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सीखा, जो टीचर्स थे और जो टेक्निक्स थी, जो किचन था और किचन बड़े किचन में ऑपरेट करना और उसमें काम करना, एक बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। छोटे से एक सोच को लेके चले थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी की तरफ हैं और हमारे बच्चे जहाँ भी खड़े होंगे इंशाल्लाह कोई ऐसी नाम ही आएगा कि हाँ ये कहाँ से पढ़कर आए हैं। क्राउन क्यू इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी पहचान खुद है।
यहाँ पे माशाल्लाह से मुझे इतने वेंचर्स में काम करने को मिला और मैंने इतना यहाँ से सीखा. आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे यहाँ पे मिली और मैंने इससे बहुत कुछ लर्न किया है. और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी का बहुत ज़्यादा ब्लूम है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको डील कर रहे हैं. कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को होटल इंडस्ट्री में काम करने में बेहतरीन सहूलत मिलेगी. कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची. इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़.